हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के डेट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से डेट लेती है और कितना डेट है एक्चुअल में। ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाता रहा है। पिछली बार भी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था और मोस्टली जो पीछे वाले क्वेश्चंस पेपर है उसमें आप देखोगे तो ये डेट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इवन सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर भी पब्लिक जो डेट है या गवर्नमेंट जो डेट है या स्टेट गवर्नमेंट जो डेट है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो आज हम सारे डिस्कस करेंगे कि पब्लिक डेट, गवर्नमेंट डेट, स्टेट गवर्नमेंट डेट, लाइबिलिटीज़, इनमें क्या डिफरेंसेस है। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कई बार उसका उतना परसेंटेज हो गया, इसका इतना परसेंटेज हो गया, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये लेक्चर पूरा करने के बाद किसी भी तरह का पब्लिक डेट से रिगार्डिंग, गवर्नमेंट डेट से रिगार्डिंग, जनरल गवर्नमेंट डेट से रिगार्डिंग या स्टेट गवर्नमेंट डेट से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में ये जो PDF है वो डाल देंगे और इसके जो क्वेश्चंस MCQs बनते हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो भी आप वहाँ पर भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और साथ में हमने 10 मॉक टेस्ट भी दिए हैं ताकि आप NTA का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे पहले प्रैक्टिस कर सकें। और जिस भी बच्चे के प्रॉब्लम्स है वहाँ रजिस्ट्रेशन होने में, तो हमारा जो इंक्वायरी नंबर है आप साइड में देख रहे हो, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। तो आपको जैसा भी जो आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसी टाइम आपको रेक्टिफिकेशन वहाँ पर हो जाएगा, राइट। और किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी लेनी है तो ये जो नीचे इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है इसी पर आप कॉल कीजिएगा, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशंस किया है कि जनरल गवर्नमेंट डेट, राइट। जर्नल यानी जर्नल जो वर्ड हुआ है, यूज़ किया है, उसके पीछे बहुत गहरा मीनिंग है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल गवर्नमेंट डेट, जर्नल सेंट्रल गवर्नमेंट डेट और स्टेट गवर्नमेंट डेट। डियर स्टूडेंट, देखिए इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के बारे में, और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो इसी का ही पार्ट बनेगा। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट डेट। और जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को जोड़ देते हैं तो वो डेट बन जाता है जनरल गवर्नमेंट डेट, राइट। तो देखिए आज हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के बारे में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम डेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिया के बारे में स्ट्रक्चर कैसा होता है डेट का, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जनरल गवर्नमेंट डेट या लाइबिलिटीज़, राइट। लाइबिलिटीज़ का मीनिंग होता है देनदारी जो होती है आपकी वो, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जनरल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को मिला करके हम बोलते हैं वो जनरल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमारा आज का जो एम्फेसिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के ऊपर है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो पब्लिक डेट होता है और पब्लिक डेट के आगे 2 वर्जन है। एक तो आपका इंटरनल डेट और एक आपका एक्सटर्नल डेट, राइट। और गवर्नमेंट डेट का दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो पब्लिक अकाउंट जो डेट है उसके ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं। एक कंसोलिडेटेड अकाउंट, एक आपका पब्लिक अकाउंट और थर्ड जो होता है वो कॉन्टीजेंसी अकाउंट होता है। तो जो पब्लिक अकाउंट जो होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 292 का प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमेस्टिक यानी इंटरनल और एक्सटर्नल लोन ले सकती है, राइट। तो उसके अंदर जो कंसोलिडेटेड अकाउंट है उसके अंदर आपका जाता है पब्लिक डेट, राइट। और जो दूसरा पार्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट का यानी डेट इन पब्लिक अकाउंट, वो है जिसमें स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड पब्लिक जो है वो डिपॉजिट करवाती है। यानी मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ये वो डेट है जो आपका कंसोलिडेटेड अकाउंट में जाता है और ये वो डेट है जो आपके पब्लिक अकाउंट में जाता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक डेट जो बोला है वो पब्लिक डेट के 2 वर्जन है, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। एक गवर्नमेंट जो डेट लेती है वो पब्लिक अकाउंट से लेती है, ये ध्यान हो गया ना। पब्लिक अकाउंट अलग है, पब्लिक डेट अलग है। पब्लिक डेट रिलेटेड है कंसोलिडेटेड अकाउंट से, और पब्लिक अकाउंट जो गवर्नमेंट आम जो पब्लिक है वो अपना प्रोविडेंट फंड है वो डिपॉजिट करवाती है, स्मॉल सेविंग्स जो है स्कीम्स है उसमें डिपॉजिट करवाती है। वो जो गवर्नमेंट के पास जाता है उसको हम बोलते हैं डेट इन पब्लिक अकाउंट, या उसका दूसरा नाम भी हम कई बार देते हैं अदर लाइबिलिटीज़ यानी देनदारी, राइट।
तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि यहाँ पर पब्लिक डेट के बारे में अगर बात करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पब्लिक डेट, और पब्लिक डेट बनता है इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर, और इंटरनल डेट भी उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पब्लिक डेट, और पब्लिक डेट में ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरनल डेट, राइट। लगभग आपका इंटरनल डेट जो है वो 94% होता है, अभी इकोनॉमी के अंदर 94% है, और 6% के नियर अबाउट एक्सटर्नल डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, राइट। तो देखिए, अगर हम देखें कि इंटरनल डेट में क्या क्या आता है, इंटरनल डेट में मार्केटेबल डेट आता है, जिसमें हमने बात किया गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू उठाती है या गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल के थ्रू उठाती है, जो 91 डेज़ में, 182 डेज़ में और 364 डेज़ में जो मैच्योर होता है वहाँ से उठाती है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी इंटरनल डेट के दो पार्ट है, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल, राइट। और देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरा जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं डेट इन पब्लिक अकाउंट, ये आपकी स्मॉल सेविंग फंड वगैरह जो भी है वो हो गया, राइट। तो आज हम जो है वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक बात मेंशन किया है कि इन इंडियन कंटेस्ट पब्लिक डेट जो है वो इंक्लूड करता है टोटल लाइबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, यानी जो पब्लिक डेट है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं कौन सा, पब्लिक अकाउंट वाला, राइट। तो पब्लिक डेट के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको कोई बोले सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, तो आप हमेशा ये समझिएगा पब्लिक डेट प्लस में डेट इन पब्लिक अकाउंट, राइट। जब आपको कोई बोले पब्लिक डेट कितना है, तो आप ये समझिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उसका एक पार्ट के बारे में बात की जा रही है। और अगर आपको पूछे इंटरनल डेट कितना है, तो आप ये समझिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेट है उसके दो पार्ट हैं, एक तो पब्लिक डेट, एक डेट इन पब्लिक अकाउंट। तो जो पब्लिक डेट के आगे दो पार्ट हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आपसे इंटरनल से बात की जा रही है, ये समझिएगा, राइट। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में। और कल का जो वीडियो रहेगा वो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ, स्टेट के ऊपर रहेगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये डिस्कस करेंगे। और यहाँ से और इस फाइल से ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चंस कभी नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। तो देखिए, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट की बात करें डियर स्टूडेंट, तो अभी मैंने बात किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो बेसिकली एक तो पब्लिक डेट बनता है ए पॉइंट, और दूसरा आपका बनता है पब्लिक अकाउंट का, राइट, पब्लिक अकाउंट और स्मॉल सेविंग वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर और तीसरा बनता है आपका EBR। अभी हम डिस्कस करेंगे अब की बार जो कोरोना पीरियड के अंदर मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट है उसके अंदर आपने पहले भी डिस्कस मैं कर चुका हूँ कि FRBM के अंदर जो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट होती है उसमें 3 साल का रोलिंग जो पीरियड है उस पर गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि नेक्स्ट आने वाले पीरियड के अंदर हम कितना जो है वो डेफिसिट रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा, गवर्नमेंट की टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कितनी रहेगी, वो हम सब उसमें वहाँ पर डिस्कस किया। लेकिन आपने देखा होगा कि अब की बार वाला जो बजट आया उसके अंदर गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कितनी रहेगी आगे आने वाले 3 साल के अंदर उस पर मेंशंस नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कोविड की वजह से रिस्क है, तो ये सब मेंशन नहीं किया। लेकिन वहाँ पर उन्होंने, अभी मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा, वहाँ पर उन्होंने EBR को मेंशन किया है। EBR का मीनिंग एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, यानी जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जो लोन लेने जाती है वो गवर्नमेंट बता देती है कि हम एक्स्ट्रा लोन इतना लेने वाले हैं, लेकिन उसमें टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी, टोटल कंट्री पे डेट कितना हो जाएगा उसके बारे में अभी बताया नहीं है, राइट। और ये वीडियो देखने के बाद ही आपके समझ आएगा कि जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस है कि आप इतना परसेंटेज तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट को रिड्यूस कीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के डेट को रिड्यूस कीजिएगा, वो तभी समझ आएगा जब ये वीडियो पूरा समझ लेंगे। और मैं भी इस वीडियो के एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो हमारा फाइनेंस बिल है, 15 फाइनेंस कमीशंस है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया वो भी डिस्कस करूंगा, और एनके सिंह की कमेटी की भी रिकमेंडेशंस है वो भी डिस्कस करूंगा, तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है, राइट। तो ये वीडियो के 2 पार्ट हैं, वो आप ना भूलें, एक पार्ट ये देख रहे हैं, एक दूसरा पार्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि पब्लिक डेट का, आपने देखा पब्लिक डेट में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसने कहा है पब्लिक डेट यानी A1
प्लस में A2 ये वाला है, दोनों को जोड़ा तो A1 अगर हम देखें तो A प्लस B यानी मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी में दो पार्ट आते हैं, डेटेड सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पब्लिक जो डेट है 2018-19 में, डियर स्टूडेंट 18-19 का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 19-20 का डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 20-21 के अंदर गवर्नमेंट ने जो दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो आपके ये क्लियरिटी हो जाएगी। ये 3 साल के मेरे को इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट का जो एस्टिमेशंस आया है उसके अंदर गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 3 साल के लिए कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए मैं पीछे वाले 3 साल के बारे में डिस्कस करता आ रहा हूँ। प्लस में जो गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत जानकारी दी है उसके ऊपर मैं डिस्कस कर लूँगा। तो आपके जो नेट में क्वेश्चंस आएगा उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है, राइट। तो देखिए 2018-19 के हमारे पास डेटा गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर दे दिए थे, पूरे कंप्लीट डेटा 2018-19 के। उसके ऊपर जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट किसका, जीडीपी का, ये ध्यान करना है। जीडीपी का जो पब्लिक डेट है वो 40% है, राइट। उस पब्लिक डेट के अंदर इतना यानी लगभग 37% जो है वो आपका इंटरनल है और लगभग आपका 2.7% है वो आपका एक्सटर्नल है। किसका, जीडीपी का बोल रहा हूँ मैं, ये ध्यान करना है। तो आपको पेपर में नोट डाउन कर लेना है अभी कि जीडीपी का जो पब्लिक डेट है वो 40% है, वो 40 मिलके बनता है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो है वो 37% है और एक्सटर्नल जो है वो इतना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 40%, राइट। अब डियर स्टूडेंट एक बात और देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये पब्लिक दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट बनता है उसमें जो दूसरा पार्ट, एक पार्ट तो बना पब्लिक डेट, उस पब्लिक डेट के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट बन गए। दूसरा पार्ट बनता है उसका पब्लिक अकाउंट के ऊपर, राइट। पब्लिक अकाउंट में ये चीज़ आती है, आप देखिएगा, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, स्टेट प्रोविडेंट फंड, अदर अकाउंट्स, रिजर्व फंड एंड डिपॉजिट, ये वगैरह। तो ये टोटल आपका बनता है इतना, यानी 5.2 किसका, जीडीपी का। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें यानी कि दिस और दिस तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये बनता है इतना, यानी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर 2018-19 के पीरियड में जो डेट है, जो गवर्नमेंट के ऊपर डेट है, कौन सा डेट है आपका, पब्लिक डेट और दोनों डेट मिला करके मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बोल रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर दोबारा से हमने बात कर लिया है इंटरनल एक्सटर्नल, यानी पब्लिक डेट आ गया, ये 40% है, प्लस में ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो टोटल बनता है आपका 45.7% सेंट्रल गवर्नमेंट पे डेट किसका, जीडीपी का परसेंटेज। क्लियर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने एक ये बात किया है एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज। तो ये जो एक्स्ट्रा बजट के अंदर लेने पड़ते हैं। पहले के पीरियड में जब कोई भी इकोनॉमी ठीक चल रही थी तो ज़रूरत नहीं था अलग से दोबारा से डेट लेने का, लेकिन जब से थोड़ा डिमोनेटाइज किया या इकोनॉमी डाउन गई या कोरोना की वजह से तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रुपए उठाने पड़े हैं, वो मैं पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ। तो इन पीरियड को तो ये तीनों अगर जोड़ लें, 1, 2, 3 और ये 4, तो आपका जो वैल्यू बैठेगी वो ये बैठेगी, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है वो पब्लिक डेट है, पब्लिक में इंटरनल और एक्सटर्नल, प्लस में आपका जो बैठेगा वो डेट इन पब्लिक अकाउंट में डेट जो है वो बहुत थोड़ा है, राइट। और उसके बाद जो बैठेगा तीसरा जो आपको ले लेना है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, इनको जोड़ देना है तो आपका क्या बन जाएगा, 18-19 में जो डेट है वो आपका 45.7%, राइट। अब मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार इन कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके किसी भी तरह का इन फ्यूचर कोई डाउट ना हो, तो वो देखिएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने मेंशंस किया है वो देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग अभी जो खड़ी हुई लायबिलिटीज या डेट है वो लगभग 86 लाख करोड़ है। 86 लाख करोड़ है आपकी 2019 के अंदर, यानी 2018-19 का जो 19 में मार्च में पीरियड पूरा होता है 18-19 का फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर कितना करोड़ है, लगभग आपका 87 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का कितना बनता है, इतना परसेंटेज। क्लियर है ना ये बात।
तो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि जीडीपी कितनी रही है, आप एस्टिमेट कर लीजिएगा। 86 लाख करोड़ रुपए डेट है और वो जीडीपी का इतना परसेंटेज बनता है, ठीक है। दीज लाइबिलिटीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू हेड, यानी ये जो डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो पब्लिक डेट और एक पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज़, जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। पब्लिक अकाउंट जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो पब्लिक अकाउंट है यानी टोटल डेट कितना है 45.7% यानी 86 लाख करोड़ रुपए है। उसमें जो पब्लिक डेट है वो लगभग आपका 87.5% है। और पब्लिक डेट के अलावा जो आपका ये पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज़ है और आपकी एक्सटर्नल बजट रिसोर्सेज है वो आपके इतने इतने परसेंटेज है। तो मैंने अभी देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक डेट। आपने देख लिया होगा, ये तो 5.2 के आर बार है और ये कितना है आपका 40 पॉइंट समथिंग है। इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा डेट कौन सा है, इंटरनल डेट है 37% समथिंग। और ये कितना डेट है, एक्सटर्नल डेट, वो भी थोड़ा है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये जीडीपी की परसेंटेज में बात कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इनके अंदर ये इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आपसे अंदर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट डेट कौन सा है, तो आपको पब्लिक डेट है। पब्लिक डेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट डेट कौन है, इंटरनल डेट। तो यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो बात कर रहा है कि पब्लिक डेट जो है वो 87% है। किसका 87% है, जीडीपी का नहीं डियर स्टूडेंट, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उसका 87.5% है। यानी ये जो वैल्यू है उसका 87.5% पब्लिक डेट है। इसकी वैल्यू का 11.5% आपका लगभग 11.5% आपका पब्लिक अकाउंट डेट है और लगभग 1% आपका एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर ये आपको जीडीपी का नहीं समझ लेना है, ये आपको समझना है टोटल डेट का परसेंटेज समझना है, ठीक है। अगर अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जो टोटल डेट है, जो पब्लिक डेट है उसका कितना परसेंट, जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट पे डेट है वो कितना परसेंटेज है, किसका, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट का, तो आप आंसर देंगे कि 87.5% है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पब्लिक डेट कितना है, तो पब्लिक डेट अगर आपसे कितना है तो आप ये इस तरह से आंसर नहीं देंगे। पब्लिक डेट का अगर आंसर देंगे तो आप ये कहेंगे पब्लिक डेट जीडीपी का कितना है, तो आप ये कहेंगे 40% है, राइट। तो डियर स्टूडेंट दोबारा से देखिएगा इस बात को, अगर आपको ये पूछा जाए कि टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो डेट जीडीपी का कितना है, तो आप बोलोगे इतना या इतना। अगर आपको पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उसके अंदर पब्लिक डेट कितना है, तो आप ये कहोगे 87.5% है, राइट। ये किसका है परसेंटेज, ये इसका परसेंटेज है। क्लियर हो गया, तो मैं कोई रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, राइट। तो डियर स्टूडेंट हमने मेन इंपॉर्टेंट बात ये किया कि जो पब्लिक डेट है वो बेसिकली आपका 40% है जीडीपी का। उसके अंदर इंटरनल इतना है, एक्सटर्नल इतना है, और जो आपके पब्लिक अकाउंट है, जो कंसोलिडेटेड और पब्लिक और कॉन्टीजेंसी अकाउंट है, उसमें पब्लिक अकाउंट का ये है, टोटल मिलाकर के जीडीपी का इतना परसेंटेज है, राइट। अब आपको ये परसेंटेज जीडीपी का मैंने बता दिया और जीडीपी के अलावा इसके परसेंटेज भी मैंने ये आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें सबसे पहले पब्लिक डेट में इंटरनल डेट आता है, राइट। और इंटरनल डेट में डेटेड सिक्योरिटी आती है, ये देखो इंटरनल डेट, राइट। इंटरनल डेट में क्या आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, और मार्केटेबल सिक्योरिटी में ही डेटेड सिक्योरिटी आती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं मालूम कि डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है। तो हम डेटेड सिक्योरिटी पर भी बात करेंगे, ट्रेजरी बिल पर भी बात करेंगे, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी पर भी बात करेंगे, हम डिटेल से पब्लिक अकाउंट में भी बात करेंगे। एक एक बात को हम करते जाएंगे और जैसे ये पूरा होगा तब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं डेटेड सिक्योरिटी का। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पब्लिक डेट का इंटरनल डेट के अंदर डेटेड सिक्योरिटी। तो जो डेटेड सिक्योरिटी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी सेल करती है
डेट लेने के लिए वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किन को सेल करती है, कौन उसको परचेज करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉमर्शियल बैंक। आपसे ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि देखिएगा टोटल जितना भी गवर्नमेंट ने डेटेड सिक्योरिटी से लोन उठाया है, देखिए कितना उठाया है, देख लेते हैं। ये रहा डियर स्टूडेंट, डेटेड सिक्योरिटी से जो लोन उठाया है वो आपका इतना उठाया है, राइट। डेटेड सिक्योरिटी से लोन ये उठाया है। तो इस डेटेड सिक्योरिटी के अंदर जो लोन उठाया है वो लोन के अंदर अगर हम देखें कि उनको कैसे कैसे डिवीज़न किया गया है इस 29.2 के परसेंटेज को, इसको यानी टोटल जो आपका 37% इंटरनल डेट है, उस 37% इंटरनल डेट के अंदर आपका 29 ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपकी डेटेड सिक्योरिटी से, राइट। तो डेटेड सिक्योरिटी के अंदर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी किसने परचेज कर रखी है, कॉमर्शियल बैंक्स ने। ये भी पीछे भी क्वेश्चंस आया था जब मैंने क्लास के अंदर बच्चों को क्वेश्चंस पेपर करवाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो किन के पास है। तो क्या आंसर रहेगा इसका, बेसिकली जो आंसर है वो कॉमर्शियल बैंक्स, राइट। उसके बाद में अगर आपसे पूछे तो इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बाद में आपको पूछे तो प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ से आप 2-3 मेन जो पार्ट है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन, ये आप ध्यान में कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। अब हमने देखा इसका दूसरा पार्ट आता है ट्रेजरी बिल, राइट। तो देखिएगा ट्रेजरी बिल पे हम बात करें तो पब्लिक डेट का इंटरनल डेट में जो दूसरा पार्ट है वो ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल मैंने आपसे बात किया कि वो बिल जो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसे उठाती है लेकिन उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देती है, बेसिकली उसको डिस्काउंट करके देती है। डिस्काउंट करने का मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई मान लीजिए 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो गवर्नमेंट उसको 95 रुपये पे दे देगी। वो 91 दिन या 182 दिन या 384 दिन की मेच्योरिटी होते ही वापस जो है वो उसकी फेस वैल्यू पे मिल जाएगा, उस पर किसी तरह का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है जैसे बॉन्ड पे मिलता है, राइट। तो देखिएगा अगर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ट्रेजरी बिल के अंदर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने लोन कहाँ से डेट ले रखा है, तो सबसे ज़्यादा जो डेट ले रखा है वो आपको 364 दिन का जो ट्रेजरी बिल है मेच्योर होता है वो सबसे ज़्यादा ले रखा है, राइट। तो टोटल आपका बन गया यहाँ से इतने वाला अमाउंट, ठीक है भाई ये बच्चे। तो आप यहाँ से एक बात देखो, यहाँ से तो आपका टोटल अगर आप देखें इंटरनल डेट ये बनता है, राइट। तो इंटरनल डेट अगर आपका ये बनता है तो इस इंटरनल डेट के अंदर इस इंटरनल डेट का ये कितना परसेंटेज है, 31, ये 29, ये 2, राइट। तो ये अगर आप टोटल करते जाओगे तो ये कितना बैठेगा, इस टोटल को अगर आप जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा इसको कवर कर देगा, यानी इसका 100% बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपकी डेटेड सिक्योरिटी किसके पास सबसे ज़्यादा है, कॉमर्शियल बैंक के पास में ज़्यादा है, ठीक है। कौन सा ट्रेजरी बिल सबसे ज़्यादा लोन ले रखा है, 364 डेज़ वाला, राइट। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम देखें पब्लिक डेट में इंटरनल डेट है उनका नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि अभी जो हमने पीछे वाली दोनों देखी है ट्रेजरी बिल वाला और उसके साथ में हमने देखा है कि डेटेड सिक्योरिटी वो है मार्केटेबल, यानी मार्केट में उसकी बोली लगती है और फिर डिसाइड होता है। और ये वाले जो डेट हैं ये उसकी मार्केट के अंदर कोई बोली नहीं लगती है, इंटरनल डेट के जो पार्ट हैं। तो देखिए एक ये गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल प्रोविज़न है कि एक तो 14 दिन का इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसको पब्लिक के अंदर बोली पे नहीं बेचा जाता है। ये कैसे इश्यू होता है देखिएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को इश्यू किया जाता है या कुछ बैंक सेंट्रल बैंक्स वगैरह के बारे में बात किया तो ये कहते हैं कि टू इनेबल देम टू डिप्लॉय देयर शॉर्ट टर्म सरप्लस। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास और कुछ बैंक्स के पास अगर सरप्लस है तो वो ऑटोमेटिकली एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन 14 दिन वाली इंटरमीडिएटेड ट्रेजरी बिल में चला जाता है, तो उनको भी फ़ायदा है भाई, उनको भी इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो सरप्लस है स्टेट गवर्नमेंट का ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है इस इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। अगर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास कमी है तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल भी जाता है यहाँ पर, राइट। तो ये आना और जाना रहता है दोनों के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं 14 डेज इंटरमीडिएटरी
ट्रेजरी बिल, तो इसके ऊपर किसी तरह की बोली नहीं लगती है। अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो, ये आपका अमाउंट्स है, ये पिछली बार अब 2 ईयर पिछली बार से कॉन्टीन्यूसली कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने देखा है कि जीएसटी लागू हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर फाइनेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वाजिब सी बात है कि ये जो 14 डेज़ वाला इंस्ट्रूमेंट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी जो है वो डेफिसिट्स में चल रही है। आप आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे हम बच्चे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फिजिकल डेफिसिट कोरोना को अगर छोड़ दें तो डेट जो है वो कम हुआ है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के जो डेट हैं वो बढ़े हैं, राइट। तो आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा देखिएगा, इसी का ही 14 डेज जो इंटरमीडिएटरी ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है नॉन मार्केटेबल डेट का, उसके साथ भी एक कैश मैनेजमेंट बिल भी गवर्नमेंट के पास है। ये वो है जहाँ से गवर्नमेंट बिना कोई मार्केट के भी पैसा उठा सकती है। 2009-10 के अंदर एक शॉर्ट टर्म बोरो इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसका नाम लिखा कैश मैनेजमेंट बिल, राइट। और ये इसमें क्या है कि अगर इंट्रोड्यूस टू मीट अनएंटीसेप्टेड कैश फ्लो मिसमैच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है वो मिसमैच होता है तो शॉर्ट टर्म बोरो करने के लिए प्रोविज़न है, राइट। तो देखिएगा कि कैश मैनेजमेंट बिल्स आर नॉट स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड ट्रेजरी बिल इशू विद द मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 91 डेज। यानी आपने देखा होगा जो आपके मार्केटेबल ट्रेजरी बिल है वो 91, 182 और 364 पे है, लेकिन ये जो कैश मैनेजमेंट बिल है ये 90 डेज से कम पीरियड के लिए गवर्नमेंट उसको देती है, ठीक है। तो बच्चे इसके अंदर आप मेनली जो पढ़ लीजिएगा, मेन कंसेप्ट ये है कि ये भी बिल जब गवर्नमेंट किसी को भी दे देती है, कमर्शियल बैंक को या किसी और को, तो वो कमर्शियल बैंक उसको एसएलआर में भी अपना दिखा सकता है कि भाई एसएलआर में मान लीजिए उसको 18% रखना है अपने नेट टाइम डिमांड डिपॉजिट का, तो उसके अंदर वो पैसे में ना रख करके वो गवर्नमेंट का अगर जो कैश मैनेजमेंट बिल भी अगर रख लेती है तो भी वो एसएलआर में ही काउंट होगा, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें कि जो नॉन मार्केटेबल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है, जो इंटरनल डेट का पार्ट है पब्लिक डेट के अंदर, तो उसके अंदर एक है सिक्योरिटी इशू टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, आईडीए है, उनके थ्रू भी गवर्नमेंट जो पैसे उठाती है वो बहुत कम उठाती है, हम आगे देखेंगे। लेकिन देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो लिखा है इंटरमीडिएटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, आई इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स, इन सब में These special securities are issued primarily toward Indian subscription contributed to the institutions। ये जो गवर्नमेंट वहाँ से लोन लेती है वो इसलिए लेती है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उन इंस्टीट्यूशनों को अपना फंड दे रखा है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को किसी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देना पड़ता, ये आप ध्यान में रखिएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखा है दीज लाइबिलिटीज आर नॉट इंटरेस्ट बेरिंग इन नेचर, क्लियर। और डियर स्टूडेंट, हम ध्यान से अगर बात करें कि अगर इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी वैल्यू है तो वो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, कोई आपका 1 लाख करोड़ रुपए के आर बार है। आपने देखा टोटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है वो लगभग 86 लाख करोड़ है, तो उसके अंदर ये जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आर बार बैठता है। तो अगर जीडीपी की अगर हम बात करें तो 0.6% बैठता है, यानी हमारा एक्सटर्नल जो भी है वो हम डिटेल में बात अभी करेंगे। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम लेते हैं वो इतना ही लेते हैं, राइट। तो अगर हम पब्लिक डेट की बात करें कि पब्लिक डेट आपका टोटल कितना बन रहा था, पब्लिक डेट अगर आपका देखें तो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, पब्लिक डेट आपका 40% बन रहा था, राइट। तो पब्लिक डेट के अंदर ही आता है ये रहा सिक्योरिटी टू इश्यू टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये 3 तो हमने 2 तो डिस्कस कर लिए। अब ये अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी बनती है 0.6, राइट। और अगर हम ये देखें कि इस टोटल को कितना जा रहा है तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसका अगर हम परसेंटेज देखें कि टोटल जो आपका पब्लिक डेट है उसका ये 1.4% और जीडीपी का इतना परसेंटेज, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया और अब भी डिस्कस कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो देखिएगा, साथ में आप लिखी हुई फाइल को देखिएगा और अपने नोट्स जो है वो शॉर्ट में बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखो तीसरा अगर हम बात करें कंपनसेशन एंड अदर बॉन्ड्स, राइट,
ये जो कैटेगरी है गवर्नमेंट को नॉन मार्केटेबल डेट लेने के बारे में, ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो कुछ बॉन्ड जारी कर सकती है, सेविंग बॉन्ड जारी कर सकती है, राइट। जैसे तुमने देखा होगा कि 2012-13 के अंदर हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। एक्चुअल में एक तो 6th पे कमीशन लागू हो गया था और दूसरा गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर हुआ और इकोनॉमी के अंदर एक तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई साइड वीक थी और डिमांड साइड लोगों को सस्ते रेट पे गेहूं और चना जो भी चावल दिया गया तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी, और परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से सप्लाई साइड के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी कि क्योंकि ऑयल प्राइसेस उस पीरियड में बहुत हाई थे। तो जब कॉस्ट साइड प्रॉब्लम होती है और डिमांड बहुत हाई होती है तो भी प्रोडक्शन नहीं होता। आपने देखा है फिलिप्स कर्व के अंदर इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं हम लोग। तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन इकोनॉमी फंसी हुई थी, लेकिन इलेक्शन आए हुए थे तो फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च किया गया, राइट। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर में तब जब रघुराम राजन सेंट्रल बैंक के 2014 में गवर्नर बने तो उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इस कंट्री में जो चल रही है वो इन्फ्लेशन की चल रही है, और इन्फ्लेशन जो राइज हो रहा है वो एक तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कॉस्ट साइड से प्रॉब्लम है, दूसरा फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो वहाँ से डिमांड जनरेट हो रही है। तो एक तो जनधन अकाउंट खोले गए ताकि जो भी जितना भी एक्स्ट्रा बजटरी जो एक्सपेंडिचर किया गया है फूड सिक्योरिटी एक्ट में, क्योंकि अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना को मिला करके लगभग फूड सिक्योरिटी में 90,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट आने के बाद उसके अंदर लगभग आपके 40,000 करोड़ और इंजेक्ट कर दिए गए। तो जो हमारा जनधन योजना खोली गई उसमें हर किसी का अकाउंट खोला गया, रूरल एरिया में आपने देखे थे बैंकों को भेजा गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो एक्स्ट्रा पॉकेट में मनी आ गया है पब्लिक के, आम लोगों के, वो वापस निकाला जाए। और आपने देखा होगा विद इन ईयर्स जो है 45,000 करोड़ रुपए वापस निकाल लिए गए। तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आई। दूसरा, ग्लोबल प्राइस जो है वो डाउन होने लग गया, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन रही थी ग्लोबल ऑर्डर में तो उसमें यूएस का इंटरवीन रहा। रशिया और सीरिया का जो इश्यू है उसके अंदर यूएस ने अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया सीरिया को लेकर के, तो ऑयल प्राइसेस डाउन आ गया। तो मेरे कहने का मीनिंग है, एक तो जब गवर्नमेंट ने 6th पे कमीशन लागू किया और दूसरा गवर्नमेंट ने ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत आ गई थी कंट्री के अंदर। तो इन्फ्लेशन को जो कब्जा किया गया वो आपका जनधन योजना से किया गया, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम और हो रही थी कि सप्लाई साइड जब प्रॉब्लम होती है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो सप्लाई साइड में कॉस्ट, ऑयल प्राइसेस हाई था तो कॉस्ट बढ़ता है। तो उस टाइम जब कॉस्ट हाई होता है और आपके परचेजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाती है तो उसमें प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। तो उस टाइम जो पब्लिक के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बेसिकली एसेट्स में जाते हैं। तो एसेट्स में लोग सोना खरीदने लग जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा उस पीरियड में जो ज़मीन के प्लॉट के रेट बहुत बढ़ गए थे, तो उसके अगर आपको देखा होगा कि सोना खरीदने लगेंगे तो सोना से हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा, तो हमारा जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक इन्फ्लेशन बेस इंडेक्स बॉन्ड लगाया ताकि पब्लिक जो है वो बेसिकली सोने पे शिफ्ट ना हो सके। तो इससे रिगार्डिंग जो गोल्ड बॉन्ड जारी किया गया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी चलाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये अक्सर नेट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन बॉन्ड्स के ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, और ये रिटेल के ऊपर इसको कोई भी परचेज कर सकता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग यानी यहाँ से गवर्नमेंट ने जो रुपया उठाया है वो लगभग 57,000 करोड़ रुपए इस मार्च तक उठा लिया गया है, राइट। तो वो जीडीपी का इतना बनता है और पब्लिक डेट का जो है वो इतना बन जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उसी कंसर्न में ये देखिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो ये 2015 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था, राइट। इसका रीज़न जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फिजिकल गोल्ड पेपर, ये एक तरह का गोल्ड पेपर दिया गया था। मेन इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये स्कीम के पीछे था कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, क्योंकि 6th पे कमीशन लागू होने के बाद में पब्लिक जो एम्प्लॉई है उनके पास में जैसे ही पैसे आए तो आपने अपने कॉलेज में, स्कूल्स में देखे होंगे हुंडई की गाड़ियाँ, सैमसंग के फ़ोन, एप्पल के फ़ोन, घर में सैमसंग के टीवी, एकदम चीज़ों की डिमांड बढ़ी। और आपने वो भी पढ़ा होगा बीओपी एडजस्टमेंट के अंदर मॉनेटरी अप्रोच की, जैसे अगर मनी सप्लाई
मनी डिमांड से ज़्यादा होती है तो आपका बीओपी है जो गड़बड़ा जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर मिलेगा, राइट। तो देखिएगा ये जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना दिया गया इसके ऊपर, तो इससे गवर्नमेंट के पास जो अमाउंट इकट्ठा हुआ वो इतना लगभग आपका 7,000 करोड़ रुपए इस पीरियड तक गवर्नमेंट के पास आ गया, राइट। तो देखिए अगर हम ये जो हमारी अब जो स्कीम्स चल रही है ये स्कीम ऐसे इम्प्रूवमेंट होकर के आई है। तो 1999 में एक स्कीम चलाई गई थी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इसी का ही वही पर्पज़ था। बाद में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चलाई थी, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये समझ आ जाएगा। और 2015 के अंदर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलाई गई थी, ये भी आप समझ लीजिएगा, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, राइट। अब फोर्थ, ये जो भी हम पार्ट पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं पार्ट के बारे में ये इसी का पार्ट है। देखिएगा ये जो है नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए, फोर्थ पार्ट है सिक्योरिटी इश्यूज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग यानी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। एक डियर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आप सबको, वो मैं दूर कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो वो है वो पब्लिक डेट में जाता है। देखिएगा ये रहा, यहाँ हमने लिखा है कि स्मॉल सेविंग फंड ये जो है वो पब्लिक डेट में जाता है, लेकिन हमने पब्लिक डेट को एक अलग बना रखा है, पब्लिक अकाउंट, उसमें भी स्मॉल सेविंग नेशनल स्मॉल सेविंग फंड लिखा है। तो यहाँ से भी आपकी कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई ये स्मॉल सेविंग फंड एक तो पब्लिक अकाउंट में आ गया, लेकिन सर तो यहाँ तो उसको पब्लिक डेट में ले रहे हैं। तो इसको हम क्लियरिटी कर देते हैं। देखिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर आपका जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है वो पब्लिक अकाउंट में जा रहा है, लेकिन पब्लिक जो डेट है उसके अंदर यहाँ पर एक मैकेनिज्म, यहाँ पर मैंने स्मॉल सेविंग एक नाम और भी लिख दिया है। तो वो स्मॉल सेविंग यहाँ और यहाँ वाली उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि 1999 में ऑल कलेक्शन अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, डिफरेंट टाइप की आप योजना देखते हैं, वो जो भी गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो लॉन्च कर रखी है उसके अंदर किसान विकास पत्र है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेविंग्स वगैरह है वो सब, तो स्मॉल सेविंग स्कीम जो है आर क्रेडिट टू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड यानी NSSF में जाता है, राइट। ये इस्टेब्लिश इन द पब्लिक अकाउंट, ये पब्लिक अकाउंट के अंदर होता है 1999 में, राइट। लेकिन द आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ NSSF यानी इसके अंदर से निकाल करके जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर देती है, यहाँ पर क्या लिखा है, द आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल सिक्योरिटी, यानी यहाँ से गवर्नमेंट पब्लिक अकाउंट से पैसे निकालती है और वो किस में डाल देती है, कंसोलिडेटेड अकाउंट में, और उसके बदले में यहाँ पर क्या जमा करवा देती है, सिक्योरिटीज़। कौन सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, राइट, स्पेशल सिक्योरिटीज़ विच इज़ ए पार्ट ऑफ पब्लिक डेट। तो ये भी क्या कहलाएगा, पब्लिक डेट। यानी वाजिब सी बात है, गवर्नमेंट का एक जो रुपया वो यहाँ पड़ा है, गवर्नमेंट ने इस अकाउंट से उठा करके इस अकाउंट में डाल दिया है, यानी कि कंसोलिडेटेड अकाउंट में डाल दिया है, तो वो पब्लिक डेट में चला जाएगा। तो वो जो स्मॉल सेविंग हम बोलते हैं इसलिए उसको पब्लिक डेट में बोलते हैं, राइट। ये जो है पब्लिक डेट में 3 तरह की कैटेगरी के स्मॉल सेविंग्स जाती है, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा डिटेल के अंदर, राइट। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से मेंशंस किया है कि द बोरो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम इस स्मॉल सेविंग फंड से, स्मॉल सेविंग जो आपका है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, यहाँ से जो गवर्नमेंट बोरो करती है क्या करके, स्पेशल सिक्योरिटी दे करके उसको हम पब्लिक डेट में इंक्लूड कर लेते हैं। दोबारा से बात क्लियर है, नेशनल सेविंग जो आपका नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फंड है वो आपका नहीं जाता है पब्लिक अकाउंट के अंदर, वो आपका डेट इन पब्लिक अकाउंट में जाता है, वो पब्लिक डेट में नहीं जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यानी फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जी आपने तो ऊपर इंक्लूड किया है, मैं ये बोल रहा हूँ नेशनल स्मॉल सेविंग जो फंड है वो डेट इन पब्लिक अकाउंट में जाता है, लेकिन वहाँ से गवर्नमेंट
उसके बदले में सिक्योरिटी दे करके वो पैसा फंड उठा करके कंसोलिडेटेड अकाउंट में डाल लेती है, तो उस टाइम उसको हम पब्लिक डेट ही बोलते हैं। ठीक है, ये मेंशंस यहाँ पर किया, आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ अगर पार्ट देखें, यहाँ से गवर्नमेंट ने अगर कितना उठाया है, तो ये वैल्यू आपने उठाई है पब्लिक डेट का इतना परसेंटेज। ठीक है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है भाई, और उसकी ये वैल्यू दी हुई है, अब आप पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो हम वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिएगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस फंड, राइट। तो हमने इतने बारे में तो डिस्कस कर लिया इन सब के बारे में, स्मॉल सिक्योरिटी। अब ये वाला रह गया और ये वाला रह गया, तो इन दोनों पे और डिस्कस करेंगे। तो देखिए उसी पे चलते हैं वापस। देखिए डियर स्टूडेंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, government issued special security to the direction of the postal life insurance with a view to convert part of the frozen corpus of the post office life insurance fund and rural post office insurance fund into market linked dated securities। यानी जो रूरल के अंदर और जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो फंड जुड़ा हुआ था, उसको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे करके वो फंड उठा लेती है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। और वो जाता किसके अंदर है, वो आपका पब्लिक डेट के अंदर ही जाता है। ठीक है, जो नॉन मार्केटेबल है, क्योंकि इसमें तो कोई बेचना और ख़रीदना तो होता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने जो उठाया है वो इतना करोड़ रुपए उठाया है, इतना और इतना करोड़ रुपए टोटल जो है वो आपका यहाँ से बैठ जाएगा। तो ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। द टोटल आउटस्टैंडिंग दी स्पेशल सिक्योरिटी वॉज 20,000 करोड़ रुपए है 2019 के अंदर, राइट। These the liabilities which were earlier reported under public account in the union budget have become a part of the public debt। समझ आ गया ना ये बात, क्योंकि वो वहाँ से निकाल करके इधर डाल लिया तो पब्लिक डेट में हो जाएगा। सिक्स, जो मैंने अभी आपसे ऊपर बात किया, इंश्योरेंस ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एक्जिम बैंक, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बैंक है उसके बारे में। एक स्पेशल नॉन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी अमाउंटिंग 1,06,000 करोड़ की वर इश्यूड टू द पब्लिक सेक्टर बैंक टुवर्ड देयर रिकैपिटलाइजेशन इन 2018-19। देखिए डियर स्टूडेंट, 2018-19 में क्या हुआ कि जैसे ही डिमोनेटाइज किया गया, उसके बाद में एनपीए बहुत बढ़ गया था, क्योंकि डिमोनेटाइज किया तो आपने 1929 का रिसेशन पढ़ा होगा कि लिक्विडिटी जो क्रैश है वो ख़त्म हो गया। और लिक्विडिटी जब कोलैप्स होती है तो इन्वेस्टर के माइंड में आ जाता है कि आगे आने वाले पीरियड में डिमांड गिरेगी तो वो प्रोडक्शन करना बंद कर देता है। और जब प्रोडक्शन करना बंद हो जाता है तो जो उसने ऑलरेडी लोन ले रखा है वो लोन बैंकों के पास में वापस किस्त में नहीं चुकाई जाती है, तो बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। आपने देखा होगा ट्विन बैलेंस शीट जो प्रॉब्लम्स राइज हुई थी उसी केस के अंदर ये, राइट। तो उसी को देखते हुए जब बैंकों में प्रॉब्लम्स आने लग गई तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि एक तो बेसल 3 लागू करना है और ऊपर से जो बैंक्स हैं उनकी जो बैलेंस शीट है उनके अंदर प्रॉब्लम्स है। तो गवर्नमेंट ने लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के थ्रू दिए, यानी गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिए उनको, एक तरह की सिक्योरिटी दिया, राइट। तो गवर्नमेंट ने उनको रुपया नहीं दिया, सिक्योरिटी दे दी, तो वो डेट किस पे बढ़ा, गवर्नमेंट पे ही बढ़ा। तो राइट, तो गवर्नमेंट ने उनको पैसे के बदले लिख करके दे दिया कि ये आप रखिएगा, आपको मार्केट से इसके बदले में पैसा मिल जाएगा। तो ये 2018-19 में इंजेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये आप पूरा डिटेल में यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमने ये बात कर ली है पब्लिक डेट की, इंटरनल का पूरा पार्ट डिस्कस हो गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल डेट, डियर स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 292 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंटरनल और एक्सटर्नल से रिसोर्सेज से बोरो कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल नंबर 292 के अकॉर्डिंग ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो एक्सटर्नल बोरो कर सकती है, यानी बाहर से बोरो कर सकती है। हाँ, 2017 में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि कुछ फाइनेंशियल जो साउंड स्टेट्स हैं
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलाब्रेशंस करके वो बाहर से जो भी है वो लोन ले सकती है कुछ लेवल तक, राइट। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल डेट की, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो आर्टिकल नंबर 292 है, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। मैं जो एक एक बात कर रहा हूँ वो नेट में पीछे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो आर्टिकल नंबर 292 है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकती है आउटसाइड से भी और कंट्री के अंदर से भी, राइट। और ये अभी जो बोरो कर रखा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल लोन है उसके या डेट है उसके ऊपर 5.9 है, यानी अभी मैंने बोला था अप्रोक्सीमेटली 6% है। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उसका परसेंटेज है 5.9। 18-19 के बाद बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपको पता हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेट हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल ही होते हैं। तो इंटरनल बेसिकली है वो 94% के आर बार बैठ गया, और एक्सटर्नल जो है वो बेसिकली बैठ गया वो आपका 5.9% बैठ गया है टोटल लाइबिलिटीज़ का, राइट। क्लियर हो गया है ना बच्चे ये बात? तो अब मैं दोबारा से एक बार अगर स्लाइड दिखाऊं तो देखिए, ये देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ पर जो डेट है, इस डेट का लगभग ये वाला जो डेट है ये कितना बैठेगा आपका? 5.9% बैठेगा, ठीक है। ये ध्यान कर लेना है बच्चे, ठीक है। तो जो इंटरनल डेट है वो डेट आपका ज़्यादा बैठेगा, ठीक है। वो आप पूरा अच्छे से इसमें देख लीजिएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर हमने बात कर लिया है, यहाँ पर मैंने एक बात और भी लिखी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड ओनली टू बोरो विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडियन अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 293 के अंदर जो है वो एक कंट्री के अंदर ही बोरो कर सकती है, बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चंस नेट में पूछे हुए हैं। तो अभी एक्सटर्नल डेट की बात करें कि एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट ने ले कहाँ से रखा है। तो डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल जो डेट है वो लगभग गवर्नमेंट के ऊपर 5.12 लाख करोड़ है, यानी टोटल हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट पे 18-19 में 86 लाख करोड़ था। तो उसके अंदर 5 लाख करोड़ कितना है? एक्सटर्नल डेट है, राइट। वो जीडीपी का कितना परसेंटेज बैठेगा? 2.7% बैठेगा। लेकिन वो टोटल डेट का कितना बैठेगा? वो जो जीडीपी का जो बैठेगा वो तो 2.7, और टोटल डेट का अगर मैं कहूँ एक्सटर्नल डेट कितना है तो वो बैठेगा 5.9%। इसको इस फाइल के अंदर मैंने एक एक बात क्लियर मेंशंस किया है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पर अकाउंट फॉर 6%, और पब्लिक डेट का कितना बैठेगा? ये 6.8। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल डेट का कितना बैठेगा? टोटल डेट का ये वाला आपका बैठेगा 5.9, जीडीपी का कितना बैठेगा? 2.7, और जो टोटल पब्लिक डेट है उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल आता है, तो पब्लिक डेट का कितने बैठेगा? 6.8 बैठेगा, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट एम्पावर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल डेट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी एक्सटर्नल डेट नहीं ले सकती है। ऑल एक्सटर्नल लोन आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड दोज इंटेंडेड फॉर स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आर ऑन लेंट ऑन टू द स्टेट्स, यानी जो भी स्टेट को चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके उनको प्रोविज़न करवा सकती है। ये भी 2017 में प्रोविज़न किया गया है, राइट। अब देखिएगा मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल जो डेट है वो कहाँ से लिया गया है? वो मल्टीलेटरल एजेंसी से लिया गया है। दो ही सेक्शन है, मल्टीलेटरल और बाईलेटरल। तो मल्टीलेटरल एजेंसीज के अंदर जो आता है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या एक्स्ट्रा जो अभी मैंने बात किया उनसे। एंड देयर इज़ नो बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ये बात ध्यान करना है कि हमारे एक्सटर्नल डेट के अंदर इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से कोई बोरो नहीं है, राइट। द इंटायर एक्सटर्नल डेट इन टर्म ऑफ द ओरिजिनल मेच्योरिटी इज लॉन्ग टर्म एंड ए मेजर पार्ट ऑफ द फिक्स इंटरेस्ट रेट, राइट। फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लिया हुआ है। अब मैं आपको बात करूं कि मल्टीलेटरल डेट एज ए टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट का जो मल्टीलेटरल डेट है वो आपका टोटल, आपने देखा टोटल जीडीपी का एक्सटर्नल डेट कितना है? लगभग 0.6 लाख करोड़,
ये देखिएगा जीडीपी का कितना है, लगभग 5,12 लाख करोड़ है। तो इसका 67% आपने कहाँ से ले रखा है, मल्टीलेटरल, और बाईलेटरल कितना ले रखा है, इतना परसेंटेज। राइट, क्लियर हो गया। तो ये जो परसेंटेज है ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियरिटी से मेंशंस किया, और फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। राइट, अगर हम ये बात देखें कि जो हमने डेट लिया है एक्सटर्नल, वो किस करेंसी में सबसे ज़्यादा डेट लिया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो डेट ले रखा है वो सबसे ज़्यादा डॉलर के अंदर डेट है, उसके बाद में एसडीआर के अंदर डेट है, बाद में येन के अंदर डेट है, और बाद में यूरो के अंदर डेट है, ये अदर डेट है। क्लियर हो गया ना यहाँ से। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने अगेन डेट का इंपॉर्टेंस लिखा है कि जो पब्लिक डेट होता है वो पब्लिक डेट सिर्फ टोटल लाइबिलिटीज़ लेता है जो आपकी कंसोलिडेटेड फंड में आती है, उसके अंदर आपका पब्लिक अकाउंट नहीं आता है। राइट, जो आपकी पब्लिक डेट है उसके अंदर क्या आता है, सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल आता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के अंदर तो पब्लिक डेट और पब्लिक अकाउंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने रिसीव हुआ वो आता है, लेकिन पब्लिक डेट सिर्फ और सिर्फ वो है जिसके कंसोलिडेटेड अकाउंट में जाता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें पब्लिक अकाउंट के ऊपर, अब हमारा पब्लिक अकाउंट जो आपके कॉन्टीजेंसी, कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट है वो गवर्नमेंट को ही जाता है। पब्लिक अकाउंट में जो स्टेट प्रोविडेंट फंड है, स्मॉल सेविंग स्कीम में पब्लिक का डिपॉजिट है, वो सब, तो वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाता है, देखिएगा क्या लिखा है, ऑल द पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर देन दोज क्रेडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड आर क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट फंड। यानी जो कंसोलिडेटेड में ना जा करके और जो भी रुपया जाएगा वो किस में जाएगा, पब्लिक अकाउंट में जाएगा। और पब्लिक अकाउंट में जो पैसा जाता है वो बेसिकली पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा इसके अंदर क्या क्या आता है, यानी जो नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोविडेंट फंड आता है। ये प्रोविडेंट फंड कौन जमा करवाते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो डिपॉजिट करवाते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है या अदर डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। राइट, सिक्योरिटी इशू फॉर द ऑयल्स, फूड, फर्टिलाइजर, सब्सिडीज़ वगैरह के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो सब जाएगा। इन द पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज़ जब गवर्नमेंट एक्ट एज ए बैंकर, मैंने पहले भी बताया है कि जो पब्लिक अकाउंट में डिपॉजिट होता है सेंटर में, वो सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा अपने पास रख लेती है, बैंकर का ही काम करती है, और वो रिफंड करती है मनी ऑन डिमांड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद में पैसा वापस करती है, लेकिन उतने तक गवर्नमेंट क्या करती है कि उस पब्लिक अकाउंट के अंदर सिक्योरिटी डाल करके वो फंड उठा लेती है। ठीक है, वो फंड चला जाता है बेसिकली आपका पब्लिक डेट के अंदर। क्लियर हो गया ना। द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ से देखें, पब्लिक डेट है वो लगभग आपका 87% है टोटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है उसके अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है वो 86 लाख करोड़ रुपए है। राइट, तो अगर मैं वापस इस यहाँ पर भी आप देखना चाहें कि जो पब्लिक अकाउंट की लाइबिलिटीज़ है वो इतनी है, तो मैं आप उसी स्लाइड पे ले चलता हूँ, फिर इसके ऊपर आऊँगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमने बात किया है कि जो पब्लिक डेट है वो इतना है, टोटल लाइबिलिटीज़ है। तो हमने यहाँ पर बात किया कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल जो डेट है वो इतना है, इस डेट का इतना परसेंटेज तो पब्लिक डेट है, और इसका पब्लिक डेट है, फिर उसके अंदर पब्लिक डेट को इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवीज़न होता है, वो तो अलग बात हो गई। तो इतना तो आपका हो गया पब्लिक डेट। राइट, 3 अगर वर्जन करें तो ये आपका दूसरा हो गया पब्लिक अकाउंट की लाइबिलिटीज़, पब्लिक अकाउंट की, ये पब्लिक डेट, और ये वाला आपका चला गया एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के नाम से। राइट, तो यहाँ पर 11.5% है। राइट, वही हम देखते हैं दोबारा से, ये आपका जो वैल्यू जो बात हो रही है वो इस अमाउंट का परसेंटेज है, आपको घबराना नहीं है। ये जो बात हो रही है ये जीडीपी का है। ठीक है,
तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये हम वापस पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़ पे आ गए हैं और पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़ वहाँ मैंने आपको दिखाई थी वो इतनी है, यानी कि 86 लाख करोड़ रुपए डेट है अप्रोक्सीमेटली। तो उसके अंदर से लगभग आपका 75 लाख करोड़ रुपए जो डेट है वो पब्लिक अकाउंट, वो जब पब्लिक डेट है, और जो पब्लिक अकाउंट के ऊपर डेट है वो लगभग आपका 10 लाख करोड़ है। तो आपका लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आर बार जो बैठेगा वो आपका बैठेगा एक्स्ट्रा जो बजटरी बोरो होता है वहाँ से बैठेगा, रिसोर्सेज से। तो यहाँ पर इसका अगर परसेंटेज निकालें तो ये इतना परसेंटेज निकलेगा। अब ये परसेंटेज कहाँ से आता है, यानी ये इतना रुपया जो है वो कहाँ कहाँ से आया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये यहाँ से इतना रुपया आया है। तो आपसे नेट में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर अच्छा पेपर बनाएंगे तो ऐसा ही पेपर बनना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री के लेवल पे अगर कोई पेपर दे रहा है तो मैं नहीं समझता कि उनको सिंपल एक प्रॉपर चैनल पे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि सिंपल सा डेट कितना है। नहीं, आप इंटरनल उससे पूछिएगा ताकि समझ भी बने। तो ये जो इतना उनका ऊपर डेट है पब्लिक अकाउंट का, पब्लिक अकाउंट जो आपको कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक फंड, उसके पब्लिक जो आपका फंड है उसके अंदर से पब्लिक अकाउंट का ये यहाँ से आता है इतना। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ये यहाँ से आता है, राइट। अदर अकाउंट से आता है। तो आप देखो स्मॉल सेविंग से आता है इतना, राइट। अगर स्टेट प्रोविडेंट फंड से देखें तो इतना आता है। इसके अलावा अदर अकाउंट से देखें तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर रिजर्व फंड एंड डिपॉजिट्स देखें तो इतना आएगा, राइट। तो ये उसके सब पार्ट हो गए। तो ये 4 कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये जोड़ोगे तो ये वैल्यू इतनी बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखिएगा एक्स्ट्रा बजटरी लगभग यहाँ पर 1 लाख करोड़ के आर बार करते हैं, या 89,000 करोड़ है, तो वो 1% बैठ गया। तो टोटल आपका यही हो गया 86 लाख करोड़ रुपए। आपने वहाँ भी देख के आए हैं कि 86 लाख करोड़ रुपए टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ है, राइट। ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारे डियर स्टूडेंट बात जो भी हो रही थी वो 18-19 तक हो रही थी। अब 19-20 से आगे चलते हैं तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, जो कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है, आपको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि FRBM के अकॉर्डिंग जो 3 स्टेटमेंट्स देनी होती थी, और फिर 2012 का जो FRBM अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर भी एक स्टेटमेंट और डाली गई। तो वो जो 3 स्टेटमेंट है उसके अंदर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है कि आपकी बेसिकली आगे आने वाले 3 साल के अंदर कितना जो पीरियड में आप क्या करने वाले हैं डेफिसिट्स के बारे में। तो देखिएगा ये आपका यहाँ पर हमने 6 डिस्कस किया है। तो बजट जब एस्टिमेट हो रहा था 19-20 वाला बजट, तो उसके अंदर ये कहा गया कि हमारा बजट एस्टिमेशंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो इतना रहने वाला है, राइट। आपने देखा 18-19 में कितना था, देखिएगा 18-19 में अगर देखें तो ये रहा 18-19 में आपका 45.7 था। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका 45.7 जो था वो 18-19 में था, लेकिन 18-19 में मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि प्रॉब्लम्स जो है वो 18-19 में कहाँ पर रही कि बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया। तो गवर्नमेंट ने बैंकों में कोई पैसे नहीं डाले, गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड दे दिए ताकि बैंकों की हालात ठीक हो सके, क्योंकि एक तो बेसल लागू करना है, दूसरा डिमोनेटाइज की वजह से इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ गई थी उसको टैकल करने के लिए। तो ये आपका जो 45 जो आप बेसिकली बात करते हैं कि 45 समथिंग जो आपका रहा था, 45.7 आपका रहा था, उससे बढ़ करके एक्चुअल में कितना हो गया था ये बजट एस्टीमेट्स। ये आपका बजट एस्टीमेट ये हो गया कि हमारा 45.7 से इतना होने वाला है, और आगे के 2 साल के जो टारगेट्स दिए गए गवर्नमेंट ने ये टारगेट दिया कि आगे आने वाले पीरियड में हम ये रिड्यूस करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ 19-20 की, राइट। अब 19-20 से अगर आप आगे चले 20-21 के बजट के बारे में, तो यहाँ से देखिएगा ये टारगेट दिया गया, लेकिन जैसे ही कोरोना आ गया तो इसको बढ़ा करके ये जो टारगेट था कि हम इतना कर देंगे 45.7 से
एक्चुअल में गवर्नमेंट को लगा कि तुम्हें बैंकों को रिकैपिटलाइज करना है और प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो सप्लाई साइड बूस्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि जो हमारी कंट्री में डिमोनेटाइज हुआ उसकी वजह से गवर्नमेंट को पंप प्राइमिंग करनी पड़ी थी, सप्लाई चेन टूट गया था। तो ये 45.7 से इतना बढ़ा, लेकिन इसके बाद में जो कोरोना पीरियड आया उसमें गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ा, वो आपने देखा है सब ने स्लाइड में। अगर हम बात करें 20-21 वाले में, तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो कि जो 19-20 का बजट था उसके अंदर आपका बजट एस्टिमेटेड इतना था कि बजट में अनुमान ये था कि आपका 19-20 में इतना रहने वाला है, राइट। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट होकर के आपको पता लगा कि इतना हुआ, यानी 20-21 के अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है, जिसके अंदर हम बेसिकली पब्लिक डेट और डेट इन पब्लिक अकाउंट को कंसिडर करते हैं, वो आपका इतना हो गया, राइट। आगे के गवर्नमेंट्स ने टारगेट्स ले रखे थे, लेकिन डियर स्टूडेंट ये जो टारगेट्स हैं वो 19-20 के बाद में प्रॉब्लम्स राइज हो गई। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने 19-20 वाला तो इतना हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन 20-21 के बाद में 19-20 के बाद में 20-21 का अगर देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेंशंस किया है कि हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा बजटरी जो रिसोर्सेज है वो इतना उठाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया है कि FRBM के अकॉर्डिंग हम अभी चेंज कर रहे हैं, कोरोना आया हुआ है तो अनसर्टेनिटी है, तो कुछ भी हम रोलिंग जो टारगेट मॉनेटरी जो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेंशंस करना होता है वो नहीं करेंगे। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इसके अंदर ये वैल्यू इतनी ओवरहेड हो जाएगी और नेक्स्ट पीरियड में जो इतनी ओवरहेड होने की आशंका है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि 15.3 उसके अंदर 3.1, तो 15.3 तो 13 ये हो गया, 15 3.4 उसके अंदर 2.4 और कर दीजिएगा, तो लगभग आपका ये बैठ जाएगा 56 के नियर अबाउट। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है, राइट डियर स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें कि देखिए सेंट्रल अमाउंट के अंदर बात करें, तो डियर स्टूडेंट मेरा मानना ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो अभी जैसे आपने देखा 18-19 तक लगभग 86 लाख करोड़ रुपए था, वो अभी 120 लाख करोड़ के नियर अबाउट चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंटरनल और जो आपके पब्लिक अकाउंट के अंदर जो आता है, इंटरनल और पब्लिक अकाउंट के अंदर जो आता है वो आपका इतना है और एक्सटर्नल डेट इतना है, दोनों को अगर मिला लें तो यहाँ पर है। जब भी आप ये कोई भी एक्सप्लेन करते हो तो जो मैंने पहली स्लाइड दिया है उसको साथ में रख के कीजिएगा। और अभी लेटेस्ट डेटा आया है कि 22 मार्च तक 2021 के 31 मार्च तक 2022 वाले में जो बढ़ करके इतना हो गया है, राइट। तो ये भी आप पूरा का पूरा डिस्कशंस यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं यहाँ वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में यहाँ वाला कंप्लीट पूरा करके इन दोनों को जोड़ करके यहाँ से डिस्कस करूँगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस आएगा तो आपके क्वेश्चन समझ में आएगा कि पूछना क्या चाहता है, कि आपको पब्लिक डेट से पूछना चाहता है, आपको पब्लिक डेट में जो इंटरनल डेट है उसमें से पूछना चाहता है, या जो पब्लिक डेट का जो पार्ट एक्सटर्नल डेट है उसमें से पूछना चाहता है, या वो पब्लिक डेट के अंदर हम कहाँ से ज़्यादा उठा रहे हैं वहाँ से पूछना चाहता है, या वो पब्लिक डेट में जो इंटरनल एक्सटर्नल बोरो है, एक्सटर्नल सेक्टर है, उसमें हम सबसे ज़्यादा कहाँ से उठा रहे हैं वो पूछना चाहता है, या आपका वो जो डेट इन पब्लिक अकाउंट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से उठा रहे हैं वो पूछना चाहता है। तो वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट हो जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग अपना जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करेंगे, तो आप देखिएगा, राइट। और यहाँ वाला लेक्चर जो है वो कल होगा, इसके साथ ये होगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो लेक्चर्स है आई थिंक आपको इतना डिटेल में जल्दी से नहीं मिलेगा। जो मेरा समझ है इकोनॉमिक्स का उसके बेस पे मैंने ये डेवलप किया है। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, PDF पढ़ें और क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट करें उसके साथ साथ में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।